हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का स्वागत है एसएसडी क्लासेस में। और आज हम लोग करने वाले हैं किसके बारे में? यूक्लिड जी के बारे में, मतलब यूक्लिड के ज्यामितीय परिचय, जो आपका कितना चैप्टर है? 5 चैप्टर है, अध्याय 5। तो चलिए आप लोग बुक का निकाल लीजिए। पेज नंबर कितना आपका? पेज नंबर है 95। तो 95 में आप लोग निकाल लीजिए और आप लोग पूरा जितना थ्योरी है वो थ्योरी आप लोग को खुद से पढ़ना है, ठीक है। हम वो सारे पॉइंट बताएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और जो आपके लिए आगे चल के इम्पोर्टेंट है, वो सारे हम लोग पॉइंट हम आपको बता देंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? तो यूक्लिड जी। हाँ, ये यूक्लिड जी कौन था? तो यूक्लिड जी था एक महान गणितज्ञ। कौन? एक महान गणितज्ञ। ऐसे तो बहुत महान गणितज्ञ थे, थेल्स और कोई था, तो मुझे तो एक ही का नाम पता है, बाकी बात पाइथागोरस। हाँ, पाइथागोरस, थेल्स और फिर यूक्लिड जी। तो यूक्लिड जी कौन था? एक महान गणितज्ञ था। तो यूक्लिड जी ने किसके बारे में बताया? ज्यामिति के बारे में बताया। जितने भी हम लोग आकृति के बारे में पढ़ते हैं वो किसके बदौलत? यूक्लिड जी के बदौलत। उसने किसके बारे में बताया? यूक्लिड जी ने ही ज्यामिति के बारे में बताया कि ज्यामिति किस तरह होता है। इसका जो कुछ कुछ गुण था वो किसने बताया? यूक्लिड जी ने बताया, ठीक है। तो यूक्लिड जी ने एक बुक लिखा था। उस बुक का नाम क्या था? तो उस बुक का नाम था एलिमेंट्स। क्या? एलिमेंट्स, MENTS, ठीक है। यूक्लिड जी ने एक किताब लिखी जिसका नाम क्या था? एलिमेंट्स। तो इस बुक में ज्यामिति के बारे में सब कुछ बताया है। जितना कुछ ज्यामिति के बारे में बताना था वो उसने सब कुछ बताया है। तो इस बुक में किसके बारे में बताया? ज्यामिति के बारे में। यदि आपसे पूछे कि यूक्लिड जी ने किस बुक लिखा था, बुक का नाम बताइए, तो यूक्लिड जी ने किस बुक लिखा था? तो आप लोग बताएं कौन सा बुक? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स नामक बुक के रचनाकार कौन है? हमारे यूक्लिड जो है, जो महान गणितज्ञ था। उसने उनमें क्या क्या बताया था? तो उसने उनमें पूरे ज्यामिति का जो परिचय था और ज्यामिति का जो भी सारा गुण था वो सब कुछ उन्होंने बताया। तो अब बात करते हैं ज्यामिति। ज्यामिति जो है वो क्या होता है? ज्यामिति। तो ज्यामिति दो शब्दों से मिलकर बना है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं जियोमेट्री, TRY, ज्योमेट्री। ज्यामिति दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द क्या है? जियो। दूसरा शब्द क्या है? मीट्रॉन, मीट्रेन, ठीक है। जियो JIO वाला नहीं, GEO, ठीक है। वो जो सेम लगाते हैं वो वाला नहीं, जियो। बाकी बात ई वाला जियो। और मेट्रेन METRIN, मीट्रेन, ठीक है। METRIN होता है, METREIN, मैट्रिन। तो हमारा जो ज्यामिति शब्द है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर। पहला क्या? जियो और दूसरा क्या? मैट्रिन। तो मैट्रिन, तो जियो मैट्रिन। अब यहाँ जियो का अर्थ क्या होता है? तो जियो का अर्थ होता है भूमि। जियो का अर्थ क्या होता है? भूमि। और मैट्रिन का अर्थ क्या होता है? मापना, ठीक है। यहाँ हमारा जियो का अर्थ क्या हो गया? भूमि। और मैट्रिन का अर्थ क्या हो गया? मापना। तो भूमि मापना, भूमि को मापना है हम लोग क्या बोलते हैं? ज्यामिति बोलते हैं, मतलब जियोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। जिससे हम लोग क्रियाकलाप मतलब भूमि को मापते हैं जिसकी सहायता से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री बोलते हैं। जैसे हम लोग त्रिभुज, चतुर्भुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, सब कुछ आकृति के बारे में पढ़ते हैं। तो जितना भी आकृति आता है वो किस में आ जाता है? हमारा ज्योमेट्री में आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग अब इससे आगे बढ़ते हैं और इन्होंने जो बताया था ज्योमेट्री के बारे में वो सब आगे देखते हैं। तो हमारा जो यूक्लिड जी थे उन्होंने ठोस के बारे में कुछ बताया था। तो चलिए हम लोग ठोस के बारे में जानते हैं। तो यहाँ तक आप सबको किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, यहाँ तक कुछ क्या बताएं कि यूक्लिड जी ने एक बुक लिखा था जिसका नाम क्या है? एलिमेंट्स, ठीक है। तो इस बुक में उन्होंने किसके बारे में बताया? जो ज्यामिति के बारे में बताया, ठीक है। ज्यामिति के बारे में सब कुछ बताया। कौन सा बुक में? एलिमेंट्स नामक बुक में। और फिर ज्यामिति कितने शब्दों से मिलकर बना है? ज्यामिति का इंग्लिश होता है जियोमेट्री। ज्यामिति कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन? पहला जियो और दूसरा मैट्रिन। जियो का अर्थ हो गया भूमि और मैट्रिन का अर्थ हो गया मापना। भूमि मापना को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्यामिति बोलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। आगे हमारा जो यूक्लिड जी था उन्होंने ठोस के बारे में कुछ बताया है। किसके बारे में? ठोस के बारे में। तो आप सब तो जानते होंगे कि हम लोग ठोस के बारे में तो जानते हैं कुछ कुछ सर।
तो उन्होंने भी कुछ बताया था। आपसे पहले किसने बताया था? उन्होंने बताया था। इसे इंग्लिश बोलते हैं सॉलिड। ठीक है, तो इन्होंने बताया था क्या कि ठोस जो होता है, ठोस का कुछ आकार होता है। बोलेंगे सर ये तो हमको आता है, लेकिन तुझे तो बाबू आज पता चला, लेकिन उसे बहुत पहले पता था। मतलब हम लोग उस समय थे भी नहीं, उस समय उस सबको पता था कि ठोस का क्या होता है? आकार होता है। ठोस का आकार होता है, आकार होता है, ठोस का आकार होता है तथा माप। ठोस का आकार होता है, माप होता है, और क्या होता है? स्थिति भी होता है। ठोस का आकार, माप और स्थिति होता है, स्थिति होता है। ठोस का क्या होता है? आकार होता है, माप होता है और स्थिति होता है। ठोस, ये हमारा क्या है? ठोस है। तो इसका आकार, कुछ तो आकार है इसका, किसी भी तरह का आकार है, मतलब कुछ तो आकार है। इसका मतलब स्थिति, मतलब इसको जहां भी रखेंगे कुछ तो स्थिति है इसका। ये तो भी जगह लेगा कुछ, बोलेगा सर लेगा। बाकी माप, इसका कुछ तो माप होगा, जितना भी रहे कुछ तो माप होगा इसका। बोलेंगे हाँ सर कुछ तो माप होगा। इसको रखेंगे तो स्थिति लेगा, इसका आकार कुछ है और इसका कुछ माप भी है। इसका मतलब ये क्या है? एक प्रकार का ठोस है। ठोस का क्या होता है? आकार होता है, माप होता है और स्थिति होता है। और उन्होंने क्या बताया कि ठोस जो है उसे हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकते हैं। मान लो आपका भैया है और उन्होंने क्या किया था, मान लो तुम्हारे घर एक ही पंखा है और भैया लेके सो गया वो पंखा, अब तुझे भी सोना है तो क्या करेंगे? अब भैया रूम जब वो सो गया तो उसका पंखा उठा के अपने रूम में ले आएंगे। मतलब क्या होगा? पंखा का स्थिति चेंज हुआ ना, वहां था फिर यहाँ आ गया तुम्हारे रूम में। तो क्या होता है? ठोस का आकार मतलब स्थिति चेंज होता है, मतलब ठोस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। ठोस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। ठोस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, मतलब ले जाया जा सकता, अपने नहीं जाएगा। कोई भी ठोस होगा तो उसे अपने नहीं चला जाएगा। मतलब यहाँ रख दो तो वो सुबह देखेंगे वहां चला जाएगा, वैसा नहीं होगा। मतलब उसको ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होता है? किसी ठोस का कुछ आकार होता है, माप होता है, स्थिति होता है, और बात की किसी ठोस को हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकते हैं। अब उन्होंने किसके बारे में बताया? अब उन्होंने पृष्ठ के बारे में कुछ बताया है। क्या होता है? पृष्ठ, पृष्ठ जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सरफेस, सरफेस। ठीक है, तो पृष्ठ, तो पृष्ठ क्या है? पृष्ठ ठोस की जो परिसीमा होती है, बॉर्डर होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पृष्ठ बोलते हैं। मान लो ये कोई ठोस है हमारा, तो इसका बॉर्डर क्या हो गया? ये क्या हो गया? पूरा बॉर्डर हो गया। तो इसकी जो परिसीमाएं है यही पूरा क्या कहलाएगा? हमारा पृष्ठ कहलाएगा। इसका ऊपर का भाग क्या कहलाएगा? पृष्ठ कहलाएगा। किसी भी ठोस का क्या होता है? कुछ मान होता है। किसी भी ठोस, पहले लिख लेते परिभाषा, ठोस की परिसीमाएं, ठोस की परिसीमाएं, ठोस की परिसीमाएं आई मीन बॉर्डर क्या कहलाती है? पृष्ठ कहलाती है। ठोस की परिसीमाएं पृष्ठ कहलाती है, ठोस की जो परिसीमाएं होती है उसे वो पृष्ठ कहलाती है। मान लो ये कोई ठोस है, हमारा डायरी है, तो ये कोई ठोस है। अब इसका बॉर्डर क्या हो गया? ये पूरा क्या हो गया? इसका बॉर्डर हो गया यहां से यहां तक। ठीक है, तो ये जो पूरा ऊपर वाला एरिया है यही क्या कहलाएगा? हमारा सरफेस एरिया इसका कहला जाएगा। ये हमारा कॉपी का क्या कहलाएगा? सरफेस एरिया। मतलब हमारा डायरी का सरफेस एरिया कौन हो गया? ये पूरा। तो इसकी जो ये मान लो कोई ठोस है, इसकी परिसीमा क्या हो गया? बॉर्डर क्या हो गया? ये। तो ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा? आपका सरफेस कहलाएगा, मतलब पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है, तो ठोस की परिसीमाएं क्या कहलाती है? पृष्ठ कहलाती है। और ये पृष्ठ आकाश के एक भाग को, पृष्ठ आकाश के एक भाग को
किससे? दूसरे भाग से। दूसरे भाग से क्या करता है? पृथक करता है। पृथक करता है। ठोस आकाश के एक भाग को दूसरे भाग से क्या करता है? पृथक करता है, आई मीन अलग करता है। जो हमारा पृष्ठ होता है वो आकाश के एक भाग को दूसरे भाग से अलग करता है, आई मीन उसे क्या करता है? पृथक करता है। ठीक है, पृथक का मतलब क्या हो गया? अलग करना हो गया। और ये जो होता है हमारा जो पृष्ठ होता है उसकी कोई मोटाई नहीं होती है, इनकी कोई मोटाई नहीं होती है, इनकी कोई मोटाई नहीं होती है, पृष्ठ की कोई मोटाई नहीं होती है, मोटाई नहीं होती है, नहीं होती है। क्या होती है? पृष्ठ की कोई मोटाई नहीं होती है। ठीक है, पृष्ठ का क्या होता है? कोई मोटाई नहीं होता है। हमारा जो पृष्ठ होता है, ठोस की परिसीमाएं को हम लोग क्या बोलते हैं? पृष्ठ बोलते हैं। पृष्ठ आकाश के एक भाग को दूसरे भाग से क्या करता है? पृथक करता है, आई मीन अलग करता है। और पृष्ठ की मोटाई नहीं होती है। ठीक है, पृष्ठ की कोई मोटाई नहीं होता है। इसकी लंबाई तो यहां से यहां तक हो गया, मतलब चौड़ाई यहां से यहां तक हो गया, लंबाई यहां से यहां तक हो गया। ठीक है, सिर्फ ये लेना क्या के लिए हमारा पृष्ठ कौन हो गया? ये ऊपर वाला भाग क्या है? पृष्ठ। अंदर देखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ये ऊपर वाला भाग क्या हो गया? पृष्ठ। तो पृष्ठ की मोटाई क्या होगा? लंबाई यहाँ तो चौड़ाई, मोटाई लेकिन तो कुछ नहीं होगा, पृष्ठ की कोई मोटाई होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं? पृष्ठ की मतलब यूक्लिड जी ने जो परिभाषाएं दिए थे किसके? ज्यामिति के बारे में। किसके बारे में? ज्यामिति के बारे में जो परिभाषाएं दिए थे उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अभी तक हम लोग ठोस के बारे में पढ़ लिए, पृष्ठ के बारे में पढ़ लिए, अब हम लोग यूक्लिड की परिभाषाएं पढ़ते हैं। क्या? यूक्लिड की परिभाषाएं। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या? यूक्लिड की परिभाषाएं। आप लोग हेडिंग मार लीजिए क्या? यूक्लिड की परिभाषाएं। हमारा जो महान गणितज्ञ था यूक्लिड जी, उसकी परिभाषाएं देखते हैं। यूक्लिड की परिभाषाएं। ठीक है, उन्होंने तो अपने बुक में, उसका जो बुक था एलिमेंट्स, अपने बुक में टोटल कितने परिभाषाएं लिखे हैं? 23 परिभाषाएं लिखे हैं। ठीक है, कितने? पुस्तक एक में 23, मतलब जो उसका पुस्तक पहला पुस्तक था उसमें कितने? 23 परिभाषाएं लिखे हैं। किसके बारे में? ज्यामिति के बारे में। लेकिन आपके बुक में कितना दिया है? 7 दिया। आप लोग पेज निकाल लीजिए कितना? 97 एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, 97 उन्होंने 7 दिया है। तो हम एक एक पॉइंट करके आप सबको समझाते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला, तो पहला क्या बोल रहा है? एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। यहाँ एक बिंदु मतलब ये जो पॉइंट है उसका कोई भाग नहीं होता। भाग का मतलब क्या हो गया पता है? भाग का मतलब हो गया क्षेत्रफल। भाग का मतलब क्या हो गया? क्षेत्रफल। ठीक है, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, मतलब क्षेत्रफल नहीं होता है किसी भी पॉइंट का। ये क्या हमारा पॉइंट है, मतलब बिंदु। किसी भी बिंदु का कोई भाग नहीं होता, मतलब क्षेत्रफल नहीं होता, उसका क्षेत्रफल होता ही नहीं है। मतलब पॉइंट सिर्फ, ये पॉइंट आपको इतना बड़ा दिख रहा है, आई मीन इतना बड़ा है नहीं, पॉइंट इतना बड़ा, मतलब इससे भी छोटा जाके आपको दिखे नहीं, वो हमारा क्या कहलाता है? पॉइंट कहलाता है। ठीक है, जो आप मिनिमम, मतलब जितना मिनिमम कर सकते हैं उतना मिनिमम आप पॉइंट लिखे, जो आपके आंख से नहीं दिखे वो हमारा क्या कहलाता है? पॉइंट कहलाता है। मतलब बहुत छोटा, बहुत नग्न होता है, जो आपसे नहीं दिखता वो हमारा पॉइंट कहलाता है। ये सब हम तो दिखने के लिए हम लोग इतना बड़ा लिखते हैं। तो पॉइंट का क्या होता है? कोई भाग नहीं होता है, कोई क्षेत्रफल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक नंबर तो आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है? एक रेखा होता है, चौड़ाई रहित होता है। मान लो कोई रेखा है, ये कोई रेखा है, तो ये क्या होता है? चौड़ाई रहित, मतलब इसमें चौड़ाई नहीं होता है। कोई भी रेखा ले लो तो उसमें चौड़ाई नहीं होता है, उसमें सिर्फ लंबाई होता है। चौड़ाई रहित लंबाई होता है। कोई भी रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होता है, मतलब इसका लंबाई हम इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, जितना बढ़ाने मन करे, लेकिन इसका चौड़ाई नहीं बढ़ेगा। मान लो ये हम मोटा करना चाहे तो ये इतना मोटा नहीं होगा, हम इसको ज्यादा मोटा नहीं कर सकते, इसमें तो कुछ तो मोटा ही आ जाएगा। ये हमारा कोई लाइन नहीं हुआ। ठीक है, हमारा लाइन कौन हो गया? हम जब कोई रेखा खींचेंगे तो इस तरह रेखा खींचेंगे, तो इसका हम लंबाई बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका कोई मोटाई नहीं, मतलब चौड़ाई नहीं होता है। ठीक है, किसी भी रेखा की लंबाई होती है पर चौड़ाई नहीं होती है, मतलब कोई भी रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। यही बोल रहा है आपका दूसरा नंबर परिभाषा में। क्या बोल रहा है? कोई भी रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। चलिए तो हम लोग आगे और देखते हैं कितना नंबर? तीसरा नंबर।
तीसरा नंबर हो रहा है एक रेखा के सिरे जो होते हैं वो क्या होते हैं, बिंदु होते हैं। मान लो कोई ये रेखा है तो हम लोग इसे डिनोट किस तरह करते हैं, तो कोई सिरा जो होता है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ए और बी मान लेते हैं। मान लो ये कोई रेखा है हमारा, तो ये सिरा हम ए मान लेते हैं, ये सिरा बी मान लेते हैं। तो हम लोग पॉइंट मान के मानते हैं कि हमारा ये कोई रेखा है, इसका जो दोनों सिरा है वो हमारा ए बी रेखा है। ठीक है, इस तरह मानते हैं। तो किसी भी रेखा की जो सिरा होती है वो क्या होती है, एक बिंदु होती है, आई मीन एक पॉइंट होती है। किसी भी रेखा की जो सिरा होती है वो क्या होती है, एक पॉइंट होती है। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं किसी को। हम लोग आगे देते हैं चौथा नंबर परिभाषा आपका क्या बोल रहा है। तो चौथा नंबर एक सीधी रेखा, ऐसी रेखा है जो स्वयं पर, एक सीधी रेखा, मान लो ये कोई सीधी रेखा है, एक ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप में स्थित होता है। सपाट रूप में स्थित होता है, सपाट रूप में मतलब इस पे अनंत, जितना आप नहीं बोल सकते उतना बिंदु स्थित होती है। मतलब किसी भी रेखा पर बहुत सारे बिंदु स्थित होती है। मान लो कोई बिंदु यहाँ स्थित है, कोई बिंदु यहाँ स्थित है, कोई बिंदु यहाँ स्थित है, यहाँ कुछ इस प्रकार बहुत सारे बिंदु स्थित होती है। आप सोचते हैं सर यहाँ नहीं, ये पूरा जो कोई भी रेखा बना होता है वो पूरा बिंदु से ही बना होता है। मान लो पूरा बिंदु जो हम लोग ले लेंगे, जब उनको हम लोग एक साथ मतलब कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एक रेखा बन जाता है। ठीक है, तो बिंदुओं के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, रेखा बनता है। तो वही बोल रहा है कोई भी एक सीधी रेखा जो होता है वो क्या होता है, स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप में स्थित होता है, मतलब उसमें बहुत सारे बिंदु स्थित होती है। आपका चौथा नंबर परिभाषा यही बोल रहा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग पांचवा नंबर देखते हैं। कितना नंबर, पांचवा नंबर। अब पांचवा नंबर क्या बोल रहा है, पृष्ठ के किनारे नहीं पर एक पृष्ठ वह है जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। हाँ, अभी तुरंत हम लोग पृष्ठ के बारे में जब पढ़ रहे थे तो उसमें क्या पढ़े थे कि पृष्ठ की मोटाई नहीं होती है, मोटाई नहीं होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है लेकिन मोटाई नहीं होती है। इनकी कोई मोटाई नहीं होती है, पृष्ठ की कोई मोटाई नहीं होती है। पृष्ठ मान लो ये कोई हमारा क्या है, ये बुक जैसा है, इसकी ये ऊपर जो सतह है इसकी क्या हो जाएगा, लंबाई यहाँ से यहाँ तक हो, चौड़ाई हो, लेकिन इसकी कोई मोटाई नहीं होगी। ठीक है, पृष्ठ की कोई मोटाई नहीं होती है। ये आपका कितना नंबर, पांचवा नंबर बोल रहा है कोई भी पृष्ठ की मोटाई नहीं होती है। पृष्ठ हमारा कौन हो गया, जो पूरा ब्लैक बोर्ड का ये सतह जो क्या हो गया, पृष्ठ हो गया। लेकिन इसकी यदि बात करें लंबाई की तो लंबाई यहाँ से यहाँ तक है, चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन मोटाई की बात करें तो मोटाई नहीं है। हमारा पृष्ठ की कोई सतह की मोटाई नहीं होती है। हम लोग आगे देखते हैं 6 नंबर आपका, कितना नंबर, 6 नंबर। तो 6 नंबर क्या बोल रहे हैं, पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। पृष्ठ के किनारे, मान लो हमारा क्या है, पृष्ठ है, फिर से हम डायरी का यूज करते हैं। ये हमारा इसका पृष्ठ क्या है, ये पूरा सतह क्या है, पृष्ठ हमारा हो गया ये सरफेस। तो इसका जो एक किनारा होता है वो क्या होती है, रेखा होती है। किनारा क्या होती है, रेखा होती है। मान लो ये हमारा क्या है, डायरी है, तो ये जो हमारा किनारा है, ये किनारा क्या है, एक रेखा है। ठीक है, ये हमारा किनारा क्या है, एक रेखा है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो फिर आगे देखते हैं हमारा 7 नंबर। तो 7 नंबर क्या बोल रहा है, वो देखें 7वां नंबर। 7वां नंबर, कोई समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखा है, जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप में स्थित होता है। मतलब सपाट रूप में बहुत सारा, मतलब बहुत सारा सीधी रेखाओं से ही कोई पृष्ठ बना होता है। ठीक है, जैसे हमारा ये पृष्ठ अभी दिखाए हैं तो ये क्या होता है, बहुत सारे रेखाओं से बना होता है। मान लो हम पूरी रेखाएं खींचे, पूरा या जितना आप रेखा खींच सकते हैं, ठीक है, पूरी रेखाएं खींचे, मतलब पूरा गैप नहीं रहना चाहिए, जितना आप रेखा सकते, तो वो क्या होता है, पूरी रेखाओं से मिलकर ये हमारा क्या बना होता है, कोई, ये हमारा क्या हो गया, कोई हमारा सरफेस हो गया। यही बोल रहा है कि हमारा जो समतल पृष्ठ होता है, मतलब ये पूरा समतल पृष्ठ जो होता है वो क्या होता है, बहुत सारे रेखा हैं जो बहुत सारे सीधी रेखाओं से मिलकर बना होता है। बहुत सारे सीधी रेखा, यहाँ जब बहुत सारे सीधी रेखाएं बने तो क्या बन गई, हमारा पृष्ठ बन गया, मतलब कोई समतल सतह बन गया। इसमें कितने हैं, बहुत सारे सीधी रेखाएं हैं, तब इससे क्या बन गया, हमारा एक कोई समतल सतह। ये हमारा क्या हो गया, समतल सतह। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारा क्या है, समतल सतह। बहुत सारे रेखाओं से हमारा क्या बना होता है, कोई समतल सतह बना होता है। ये आपका 7वां नंबर बोल रहा है। तो हमारा परिभाषाएं भी खत्म हो गया। हम लोग फेल्स जी के बारे में भी पढ़ लिए और अभी
उन्होंने जो ठोस के बारे में बताया था वो भी हम लोग पढ़ लिए, और फिर हमें क्या पढ़ लिए, हम लोग परिभाषाएं भी पढ़ लिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सोचेंगे कि इनकी अभिधारणाएं और जो है अभिग्रहित सब, परिमेय सब, वो सब हम लोग कोशिश करेंगे पढ़ने का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अभी हम लोग जो पढ़े ये आपका परिभाषा है, ये परिभाषा आपका इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा। और बाकी बात जो इसका बुक है, यूक्लिड जी ने जो बुक लिखा था उनका भी नाम आपको याद रखना है। इन्होंने जो बुक लिखा था उसका नाम क्या था, एलिमेंट्स। और इनके जो 7 परिभाषाएं अभी तुरंत पढ़े, तो वो सभी आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके बुक के लिए, आपके एग्जाम के लिए और आगे के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये सब याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। फिर आगे हम लोग मिलते हैं इससे आगे अभिग्रहित और अभिधारणाओं के साथ। ठीक है।